वेदों में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं, एक दूसरे की विरोधी, 2 ही नहीं 4। अभेदवादिनी ऋचाएं, आपको मैंने बहुत बार बताया है ना। पुरुखे वेदग्गम सर्वम जद्भूतम जच्च भाव्यम ईशावास्यमिदग्गम सर्वम सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत् द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च। सब ब्रह्म है और कुछ है ही नहीं। देखिए, मैं एक ही उपनिषद में 2 विरोधी मंत्र बता रहे हैं। तत्त्वमसि, ये अभेदवादिनी ऋचा। तत्त्वमसि माने तू वही है, ऐ जीव तू ब्रह्म ही है, वेद कह रहा है। इसी के आधार पर शंकराचार्य ने बनाया अपना अद्वैत मत। छांदोग्योपनिषद 6, 8, 7। और उसी उपनिषद में दूसरा मंत्र है, तज्जलानित शांत उपासित। ये संसार ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, सब जीव भी संसार भी उन्हीं से रक्षा हो रही है, उन्हीं में लय होगा। इसलिए सब जीवों उनकी उपासना करो, भक्ति करो। है इतना स्पष्ट। द्वैतवादिनी ऋचा, भेदवादिनी ऋचा, 3, 14, 1 छांदोग्योपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में एक मंत्र है, अहम ब्रह्मास्मि। ये भी महावाक्य कहलाता है शंकराचार्य के सिद्धांत में। मैं ब्रह्म हूं, हम 1, 4, 10 बृहदारण्यकोपनिषद। और इसी उपनिषद में यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति एवमेव अस्मादात्मनः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। जैसे बहुत बड़े अग्नि के पिंड से चिंगारियां निकलती रहती हैं, ऐसे उस महाचेतन भगवान से अनंत जीव हम लोग निकले हैं। ये भेदवादिनी ऋचा। देखिए, एक ही उपनिषद में 2 विरोधी चीजें। 2, 1, 20 बृहदारण्यकोपनिषद। अब आपको हम बताते हैं, एक ही मंत्र में 2 विरोधी बातें हैं। एष आत्मा पहत पापमा बिजरो विमृत्युर विशोको बिजघत्सो पिपासा। ये 6 गुण भगवान के ये बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण निर्विशेष निराकार होता है। और सत्य काम सत्य संकल्प, ये 2 गुण बता रहे हैं कि वो सगुण साकार होता है। 8, 1, 5 छांदोग्योपनिषद। तो ये 4 प्रकार की वेद ऋचाएं हैं। तो पढ़ने वाले खूब मनमाने ढंग से सिद्धांत बनाते हैं अपने अपने हिसाब से, जिसको जो अच्छा लगा, जो पसंद आया। तो लोगों ने हमसे जब कहा कि आप भी जगत गुरु हैं,
तो इन चारों मतों में कौन सा मत आप अपनाए हुए हैं? हमने कहा पांचवा अपनाए हैं, वो वेद में लिखा नहीं है। क्या है वो है समन्वय। हम सब आचार्यों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वेद कहता है कि सर्वे वेदायत पद्मामनन्ति, कठोपनिषद 1-2-15। वेद की कोई ऋचा गलत नहीं है, वो सब भगवान की ओर इशारा कर रही है। वेदे मात्रा मात्रस्याप्यानर्थक्यम वक्तुम न शक्यम, कर्काचार्य। आधी मात्रा भी कोई वेद में गलत नहीं है, निरर्थक नहीं है। शंकराचार्य ने जब देखा कि ये सब तरह की ऋचाएं हैं वेद में, हम क्या करें, क्या जवाब दें, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि निर्गुण वाक्यानाम सगुणापेक्षत्वेन परत्वाद बलीयस्वम। निर्गुण सिद्धांत की ऋचाएं सगुण के बाद में है, तो जो बाद में है वो सही है, माननीय है, जो पहले है वो व्यावहारिक है। लेकिन इस अपने वाक्य का कोटेशन नहीं दे पाए। किस वेद मंत्र में लिखा है ऐसा? वेद तो कहता है सर्वे वेदा, और फिर ये सिद्धांत भी उनका सर्वत्र पास न हुआ। हम सब वैष्णवों ने कहा एक बात बताइए आचार्य जी, अगर आपका ये सिद्धांत सही है कि अंत वाला आप मानते हैं, पहले वाला नहीं मानते, तो ये जो मंत्र मैंने अभी अभी आपके सामने रखा, एष आत्मा पहत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिघत्सो पिपासा, ये 6 गुण जो निराकार ब्रह्म का निरूपण कर रहे हैं ये पहले हैं, और सत्य कामः सत्य संकल्प बाद में है। तो आपने पहले वाला क्यों मान लिया? अगर बाद वाला आप मानते हैं तो जो बाद में लिखा है वो बढ़िया है, सही है, तो सत्य कामः सत्य संकल्पा को मानिए, तो फिर सगुण साकार रामकृष्ण को मानना पड़ेगा, और तुम्हारे निराकार ब्रह्म साहब गेट आउट हो गए। अरे उनको तो श्री कृष्ण की आज्ञा माननी थी, शंकर जी के अवतार हैं कि अब की तुम जा करके और हमारे खिलाफ भड़काना लोगों को। स्वागमयी कल्पित स्वम जनान मद विमुखान कुरु, पद्म पुराण 71-107। तो वेद में 4 प्रकार की ऋचाएं हैं, और उन चारों का समन्वय करने का हमने काम लिया है। कोई गलत नहीं है, सब सही है, समझने की आवश्यकता है। अरे देखो, एक मनुष्य में कितनी विरोधी बातें हैं, एक गंदे शरीर में कितने पार्ट्स हैं। बाल काले बना दिए, और फिर मुंह का रंग अलग, यहां बाल आते ही नहीं। स्त्रियों के नहीं आते, पुरुषों के आते, ये ऐसा कैसे कर दिया? ये नाखून बना दिया, और एक नाखून उसी में से निकले उसे काटते जाओ। जबरदस्ती अनावश्यक काम बढ़ा दिया हमारा। जो बेकार है वो नाखून, तो बढ़ाने वाला रखा ही क्यों? एक नाखून रखते बस, सब अलग अलग, एक चेतन एक जड़। अरे जड़ देखो, एक पेड़ है गुलाब का, क्या फूल है। बड़े बड़े राजा महाराजा उसको अपने कोट में लगाते हैं, और उसी में कांटा है, फूल तोड़ने गए,
खून निकलने लगा। क्या अजीब सृष्टि है। हाँ, सबसे बढ़िया खुशबू वाला पेड़ चंदन, उसमें फूल नहीं बना है। जिसके जड़ में, डाल में इतनी खुशबू है, अगर फूल होते देखो इतना सबसे मीठा पेड़ गन्ना, उसमें फल नहीं बना है। क्या विचित्र जगत है। तो जब संसार में तमाम विचित्र जगत है, बुद्धि से परे, तो भगवान में अलौकिक शक्तियों के पुंज में फिर क्या आश्चर्य है। तो भगवान अनंत विचित्र विरोधी शक्तियों का अधिष्ठान है।